guys. We just saw a massive kangaroo on the Great Ocean Road. Look. This big boy is a red kangaroo. दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट ओशियन रोड पे मैं गाड़ी चलाने लग रहा था और अभी सड़क पे गाड़ी चलाते चलाते कुछ ऐसे नजारे दिख रहे हैं कि मानो आंखों पे यकीन ही नहीं होने लग रहा। She give me the choice of a fish burger or a shark burger. A shark burger. स्काई इंडिया में जो ट्रेन है उसमें लोग गोलगप्पे पानी पूरी कैसे बेचते हैं? Pani puri. We were thinking that we could potentially do today and then make it back in time to Melbourne at 5 o'clock to go to the Coldplay concert. That's not happening. तो गाड़ी में जाने लग रहे फिर भी इतना टाइम लग रहा है, मतलब अभी तक हम पहुंचे ही नहीं और वापस भी आना है अभी और शाम के 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। One thing that they don't show you about the Great Barrier Road, the Great Ocean Road. It's a great fly there. इमेजिन करो अपनी इंडिया में लिख रखा हो जगह जगह कि भी गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड चलानी है, गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड चलानी है। Even more Indian accent than mine. I can talk in a very Indian accent if I want to. भाई हमें रास्ते पे जस्ट अभी कंगारू दिखा, रोड पे हमने गाड़ी रोक दी बीच सड़क की। कंगारू देखा जिंदगी में पहली बार, मजा आ गया, ऐसे सड़क पे कूदता हो गया। चले चलो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। ऑस्ट्रेलिया देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी और शायद सबसे लिवेबल सिटी भी मेलबर्न से। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री और एरिया वाइज ये इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ी है और इतनी खुली कंट्री होने के बावजूद भी इधर की पॉपुलेशन सिर्फ 3.25 करोड़ है, यानी कि अपने दिल्ली से भी कम। ऑस्ट्रेलिया देश की लार्जेस्ट सिटी सिडनी, जिधर अपन इससे पहले थे, की पॉपुलेशन है 54-55 लाख और इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी मेलबर्न जिसकी पॉपुलेशन 51-52 लाख है, उधर फिलहाल हम है जो की पड़ती है विक्टोरिया स्टेट में। वक्त हुए सुबह के 8:30 और आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड द ग्रेट ओशियन रोड, जो की विक्टोरिया स्टेट में पड़ती है। मेलबर्न से लगभग 2-3 घंटे की ड्राइव है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते से जाओ। लंबे रास्ते से जाओगे, जो सीनिक रास्ते से जाओगे, जो सीनिक रास्ता है समुद्र के किनारे, उसमें 4-5 घंटे लगते ही है और लगभग 250 किलोमीटर ये लंबी रोड है। रोड के बारे में आपको और बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं हूँ मेलबर्न में रिचमंड इलाके में, जिधर से मैंने अपनी दोस्त को पिकअप करा है और मैं और मेरी दोस्त स्काई हम दोनों निकलने वाले हैं द ग्रेट ओशियन रोड के लिए। मेरी दोस्त स्काई अंदर ऑलरेडी बैठी है और अब हम निकलेंगे रिचमंड से। दिस इज स्काई। Good morning. स्काई से मैं मिला था इंडिया में, ये इंडिया घूमने आई थी कई साल पहले। इसको मैंने घर पे होस्ट किया था, घर पे रही थी और तब से हम कांटेक्ट में थे और ये मेलबर्न रहती थी। वैसे ये इंग्लिश है, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड बट नाउ शी लिव्स इन रिचमंड, मेलबर्न। स्काई, व्हाट्स द प्लान? Gonna settle. Yeah. Got a big day of driving. I know. But we are going to end up in the 12 Apostles and it's going to be fantastic. The sun is shining and we're ready to go. So we're gonna be taking the road next to the ocean, right? Yes. Okay. It's going to be pretty. Amazing. तो मैं सोया नहीं कई रातों से ठीक से, बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैं लेके आया हूँ साथ में कॉफी, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ड्राइविंग करते हुए साथ में पानी में कॉफी मिला के पीऊंगा। नींद पूरी होनी रखी भाई, जब से मेलबर्न आया हूँ कभी कहीं, कभी कोई साथ ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। रेस्ट मेरा हो ही नहीं पाया, पर कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो। Cello. Do you know what chalo means? Let's go. That's correct. How long were you in India for? 4 months. 4 months, yeah. Yeah. You're quite Indian then. Let's go. दोस्तों चल पड़े हम फिलहाल है सिटी में और सिटी में इस टनल के अंदर है। मेरे राइट में मेरे ख्याल से है शायद MCG टनल से हम निकल के बाहर। आप लोग थोड़ी सी स्काईलाइन देख सकते हो मेलबर्न की। Wow, you actually understand Hindi. That's amazing. और अभी Sky has planned the itinerary for today, so she's going to be explaining you plans for today. So over to Sky. Okay, so we are going to the 12 Apostles. It's about a 5-hour drive from here. I don't have a driving license, so I'm a passenger princess. And she's a local. I mean, I'm the tourist. I'm the one who's supposed to be being on the passenger seat, and she's making me drive. I'm her guest. Live in London for a long time, you get the tube everywhere. So we are going through the Memorial Arch first, then we are going to Mount Defiance Lookout. We've got a fun little cafe which will be a surprise when we get there for lunch. We're going to go to Cape Otway Lighthouse and then our last destination will be the 12 Apostles. And if we get time, maybe a couple of places we can squeeze in. फिलहाल हम आगे इस ब्रिज पे और इधर आप देख सकते हो ऊपर ऑस्ट्रेलिया का झंडा। सामने आपको एक झंडा दिख रहा होगा, रेड, ब्लैक और येलो। ये यहाँ के जो एबोरिजिनल्स है, जो नेटिव इंडिजिनस लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए झंडा लगाया हुआ इधर ब्रिज पे। और ये ब्रिज मेरे ख्याल से साउथ और वेस्ट मेलबर्न को कनेक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
वही तेल भरवाने रुके हैं गाड़ी में। ये शायद इसी साइड है, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो गाड़ी कहाँ से आ गई मेरे पास, तो ये अपने भाइयों की दया है जो यहाँ पे रहते हैं। चलो, we're gonna choose either 91 or 95. This one's diesel. These are three different variants of petrol. Though it's the cheapest one, the camper van that I rented, I was putting 95 in that, but we're gonna go with 91 because he just mentioned that. Sky ने जिन्हें कभी भी तेल नहीं भरा पेट्रोल पंप पे गाड़ी में, तो इसको हम तेल डालना सिखा रहे हैं। Yeah, sure, go ahead. So much pressure. Yeah. Take the lid off and then put the nozzle inside and just press it. How do I know when it's full? You'll know, it'll stop by itself. It's off by itself? Yeah. Oh, easy. I thought that was going to be the hard bit. It won't just No, be no, no, like- no. It's not gonna spill out, don't worry. Oh, that's clever. Okay, I know how to do it. So I'm basically a driver. If everyone looks at me, I look like I can drive a car. They just don't know I can't get behind the wheel. Have you driven before? Illegally. Okay, that counts. But I drive a like motorbike everywhere Yeah. I travel. Yeah. I just don't drive a car. 1999.9. So basically $2 Australian for a litre of petrol. And then we'll probably be getting, I think 70. I'm just assuming 70 litres. Is it more expensive in Melbourne than it's been in the rest of Australia? It was somewhat the same. Oh my gosh! Did it stop? Yeah. Okay, then it's like, Little share? I think it's a 60 litre tank then. We need more. Like, keep putting more. Yeah. It just stopped. Yeah. It'll stop. And then, yeah, keep going. Do it again. Try to pull the nozzle out a little. Yeah. And now keep going. Keep going. Yeah. This is where it's gonna overflow. Oh no. It's okay. No, it's... Now we can probably stop. I love the smell of petrol. Ta-da! Yeah, we अपना तेल. Yeah, that's how you do it. Try again. Amazing. Yay! तेल भरवा लिया अपन ने $105 ऑस्ट्रेलियन, वही इंडिया के 6,000 रुपए में। अब अपने को दोबारा रुकने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तेल भरवाने की। एक्सीलरेटर पे पैर धर दिया मैंने, गाड़ी यूं होगी पूरी स्पीड में। अच्छा बात न्यूट्रल थी, नहीं तो ठुक जाती। ठीक है भाई, अपने को तेल डलवाने की तो जरूरत है नहीं, टंकी अपनी होगी फुल, शायद 60 लीटर की इसकी। और अब चलते हैं अगले स्टॉप पे, जो कि है 1 घंटा 19 मिनट दूर, मेमोरी लार्क। Yes. What's the place called? ठीक है, ये देखो भाई, बढ़िया नज़ारे शुरू हो गए, साथ में समुद्र देखने लग रहा है। और सड़क पे ना साइन बोर्ड्स आए हुए थे कि आगे कंगारू है, ध्यान से गाड़ी चलाना। कंगारू के साइन बोर्ड्स आए हुए थे। और अभी हम मेरे ख्याल से पहले स्टॉप से देख लो आप, 11 किलोमीटर दूर है, मेमोरी लार्क से पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे जगह जगह व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, लोग रुक के नज़ारे देख रहे हैं। ये देखो बीचेस के नज़ारे। दोस्तों अभी लिया हमने स्टॉप मेमोरी लार्क पे, और गाड़ी यहाँ पे जस्ट पार्क लगाई है। संडे का दिन है तो भीड़ हो रखी है, लॉन्ग वीकेंड है, और यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है रोड। अभी स्काई बाहर ड्रोन उड़ाने जाएगी और मैं भी बाहर निकलता हूँ अभी। Well, I would have been if Paramveer had have charged his drone, but luckily... Is it not charged? Luckily, Is it? I brought some stuff. It isn't charged, for real. It's got like 1 bar on 2 of them, but I've got full... You have 2 batteries? I have 2 batteries. Amazing. भाई यहाँ पे भारतीय आ रखे इंडियन इतने सारे, ये देख लो, मोस्टली इंडियन ही दिख रहे हैं, खूब सारे लोग। वो देखो दोस्तों, जैसा मैंने दिखाया उधर से स्टार्ट है रोड, और ना इस पे लिख रखा है थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1919 में स्टार्ट हुई थी बननी है, और जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें जो लोग लड़े थे उनको काम देने के लिए और उनके लिए बनाई गई थी। और आसपास ये जो कोस्टल टाउन है
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के ईस्ट रीजन के इन्हें कनेक्ट करने के लिए। 241 किलोमीटर लंबी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब इतने सुंदर लैंडस्केप्स और नेचर की वजह से ये रोड एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। अब ये जो भी गाड़ी यहाँ पे आई हुई है ना, इतनी सारी जो भीड़ लगी हुई है, ये सारे लोग सिर्फ घूमने आए हैं। तो ग्रेट ओशियन रोड पे तो अपन चढ़ चुके हैं ऑफिशियली। दिखाता हूँ आपको मैं, ये जिस जगह रुके इसका नाम है माउंट डिफेंस पॉइंट। ये खूब सारे लुकआउट पॉइंट से बने हुए। और नज़ारा देखो भाई, ये समुद्र का पूरा नज़ारा हम ड्राइव करते हुए आए। मतलब एक तरफ तो है माउंटेन्स और लेफ्ट साइड में समुद्र का नज़ारा। स्काई की जिम्मेवारी लगा रखी है मैंने ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि ये बढ़िया उड़ाती है, मेरा हाथ सेट नहीं इतना ज़्यादा। स्काई, हाउ इज द जर्नी बीन सो फार? Beautiful. Yeah? Long. Long but beautiful. We are still at the beginning of it, so we haven't got to like the best lookout points yet. That's going to be after lunch, but we started to get to There's so many flights. Nice scenery. We started to get to the nice scenery, but the best stops are further off. बहुत सारी मक्खियाँ है भाई यहाँ पे, इतनी मक्खियाँ है जगह जगह बारी बारी। ये देखो, दिस रोड वाज बिल्ट, वही चीज लिख रखी है पीछे जो मैंने आपको दिखाया था ना। मैं सोच रहा था थोड़ी देर यहाँ शांति में बैठ के नेचर एंजॉय कर लूं। मक्खियों ने बुरा हाल कर रखा है, बैठने ही नहीं दे रही। अब आगे भैया हम इधर खाना खाने कैफे कोहला एंड जनरल स्टोर। इधर गाड़ी करते हैं पार। भीड़ हो रखी है फुल, इट सीम्स सो फुल। आई मीन inside there's so many people sitting inside and the car park is full as well. Yeah, it's really full, but inside apparently they have a little map where they show you the best places around here to find different kinds of animals, and apparently the food is good too. So if we can find a spot on a busy day like today. So full, I can't believe it. So like, can you turn the camera around? Yeah. We're in the middle of nowhere. It's like a small town, and then the entire country is so deserted. And then just here, like literally everywhere is just packed. But we're positive. We'll find somewhere. We were thinking that we could potentially do today, like short, and then make it back in time to Melbourne at 5 o'clock to go to the Coldplay concert. That's not happening. That's not happening. We will be lucky at this rate if we get to the 12 Apostles before sunset. We're definitely driving back in the dark. We were going to try and throw a waterfall in there. We're just going to see what we have I time can't see for any today. spots at all. There's no spots. I think they're leaving that right Oh, there. yeah? Hey. Amazing. Ask and you shall receive. I'm hungry. तो जैसा स्काई बता रही थी, अभी हमारा प्लान था कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में जाने का। मेलबर्न में कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट होने लग रहे इन दिनों। तो पिछली बार भी हम नहीं जा पाए, 2-3 दिन पहले हम टिकट खरीद रहे थे, एकदम से सोल्ड आउट होगी। हमने सोचा था सैटरडे या संडे चलेंगे। आज संडे है पर टाइम से पहुंच ही नहीं पाएंगे यार। अभी हमें ऑलरेडी बच चुके हैं 1:30 और अभी तो हमने पूरी ग्रेट ओशियन रोड भी कवर नहीं करी। शाम को 12 अपोस्टल्स जाना है, सनसेट देखना है और काफी लंबी ड्राइव है। मेरे ख्याल से आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा अपन। अंदर आगे भाई, यहाँ पे करेंगे खाना ऑर्डर। ये देख लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लिखा है। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो अपने भारतीय रुपए आ जाएंगे। $8, $15, $20 के तो चिप्स है, यानी कि फ्राइज, यानी कि 1200 रुपये की तो फ्राइज है। बाकी चीज़ों के रेट देख लो आप, फिश प्लस चिप्स के कॉम्बो $25 वगैरह। I ordered a fish burger. She gave me the choice of a fish burger or a shark burger. A shark burger. Mm-hmm. Really? I almost wanted to try it, but then I was like, how do I feel about eating shark? So I went with fish. Better eating a shark than getting eaten by a shark. That is a good point. भाई इतनी मक्खी है ना, इतनी मक्खी, यूँ लग रहा है गाँव में आएंगे और
गोबर के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, इतनी मक्खियाँ उड़ रही है। और ना इसको ऑप्शन दिया, स्काई ऑर्डर करी थी फिश बर्गर, तो बोले शार्क का बर्गर दे दे, बोले नहीं फिश का ही दे दो। शार्क का ही बर्गर था, बताओ। One thing that they don't show you about the Great Barrier Reef, the Great Ocean Road. It's the great fly there. Yeah, it's so many flies. Like we're literally just sat here going like this with all of our food, but we've been doing it the whole journey. It's wild. इस कैफे पे खाना तो खा लिया और मक्खी इतनी हो रखी है, ये मेरे ख्याल में हवा चलने लग रही है पास में, और पास के खेतों से आने लग रही है मक्खियाँ। एक लेडी हमें बताने लग रही थी। वैसे इस कैफे पे स्काई ने रिसर्च कर रखी थी पूरी, बोलते कि मैप्स होंगे, उस मैप्स पे ढूंढ के ना अपन जा सकते हैं पास में घूमने, वॉक करने, और यहाँ पे कोआलाज और कंगारूज वगैरह देख सकते हैं। पर हमने इनसे पूछा तो बोले मैप तो है नहीं पास में, यहाँ पे वॉक मैप पे तो दिखा रहा है 14 मिनट की, जिधर हम कंगारूज देख सकते हैं या फिर कोआलाज, कोई भी इनके एनिमल्स। पर वो कह रहा था कि बहुत ना स्टीप है वो, तो आपको 14 मिनट की जगह 40 मिनट भी लग सकती है, गाड़ी में ही चले जाओ, टाइम कम लगेगा। गाड़ी में 6 मिनट की ड्राइव है, तो वहां जाएंगे, देखेंगे कुछ दिखता है तो। ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हो हैज अ वेरी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, मतलब दुनिया की 350 मार्सुपील्स की स्पीशीज में से 70% स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जैसा हम बता ही चुका, ठीक से सो नहीं पा रहा, ट्रैवलिंग में नींद वैसे भी नहीं ले पाता, रोज अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग टाइम जोन होते हैं, अलग अलग देश होते हैं। तो मेलबर्न आया हूं जब से, यहाँ पे इतने जानकार, इतने भाई मिलने लग रहे हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, सो पाता ही नहीं, बिल्कुल नींद नसीब ही नहीं होती, और सो नहीं पाता इसलिए वीडियो नहीं बनती। आज मैंने सोच रखा था चाहे नींद आए चाहे ना आए, मेरे को ग्रेट बैरियर रोड जाना ही जाना है, तो इसलिए मैंने धक्का कर रखा था। स्काई भी कह रही थी कि भाई संडे को भीड़ होगी, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अपन मंडे को चलते हैं। तो मैं यूं बोला कि मैंने आज का दिन खाली निकाल रखा है सबको बोल के, मैं संडे को ही जाऊंगा, और मैं और किसी और दिन की रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता किसी और भाई के साथ क्या प्रोग्राम बन जाए कहीं, तो मतलब मैं तो आज ही जाऊंगा संडे को। तो बोली ठीक है फिर संडे को चलते हैं। और ना अगर मैं ठीक से सोया ना हूं तो मेरे से गाड़ी नहीं चलती ठीक से, इसीलिए फिर मैं साथ में कॉफी लिया, ब्लैक कॉफी, वो ऐसे मुंह में डाल के सीधा मिक्स करके मैं पी लेता हूँ जब मेरे को गाड़ी चलानी हो, ताकि सेंसेस में रहूं। नींद आए तो जान चली जाएगी, फिर आप लोग वीडियो किसकी देखोगे। बात तो सही है। बाहर बतख थी खूब सारी, ये उनकी वीडियो बना के आई है। His coffee's kicked in. कॉफी के नशे हो गए भाइयों, पता नहीं एकदम ऐसे जोश आ गया, फुल नींद आने लग रही थी, अभी लग रहा है पता नहीं 7वें आसमान पे आ गया मैं। Okay, so we're at the stop. We're just finding a place to park, and then down there is where we are going to walk. Have you seen a koala before? Never. I've been here like over 2 years and I've never seen a koala. I saw a bunch of koalas in Magnetic Island, and then I also got to see one of the deadliest snakes in the world. I think the second Did deadliest. you? Yeah, that's the Australian Eastern Taipan something. It's found. Yeah, it's found only in Australia. And the locals told me that I got really lucky with it, because people spend months and years in Australia and they never get to see it. That is lucky. Yeah. इधर आ गए भैया, हमने इधर गाड़ी खड़ी कर दी और कॉफी पी के बिल्कुल एक्टिव हो गया सही में। इधर से मेरे ख्याल वॉक है, इधर से चलते देखते कोई जानवर दिख गया तो। इधर हम ऊपर आ तो गए, लेकिन यहाँ पे ना शोर नहीं करना, क्योंकि शोर सुन के ना जानवर इधर उधर भाग जाएंगे, तो शांत रहना बिल्कुल, बस उम्मीद कर रहे कुछ देखने को मिल जाए। ये देखो उधर इतना मस्त नज़ारा था समुद्र का, उधर से इधर पे डट गया। वैसे तो कोआलास ना रात को थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में 19-20 घंटे सोते हैं, 3-4 घंटे जागते हैं और यूकैलिप्टस लीव्स खाते हैं। देखो उधर से सो रहा है, यूकैलिप्टस लीव्स खाते हैं और दोबारा सो जाते हैं, क्योंकि पत्तों में इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए वो एनर्जी बचाने के लिए सोते रहते हैं पूरा दिन। इधर से आवाज़ तो आई थी। Did you find one? He's away. Can you see him? वो रहा भाई, मिल गया। ये देखो कोआला पेड़ पे बैठा जाग रहा है। पिछली बार तो हमने हाथ लगाया था मैग्नेटिक आइलैंड में, पर अभी तो बहुत दूर है अपने से। दोस्तों कोआलाज है ना, दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, और आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर कोआलाज देखने को किसी भी देश में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यार ये कैसा जानवर है, जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो पहले कभी नहीं देखा, तो चिंता ना करो, ये कहीं दिखेगा भी नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर। कंगारूस की तरह ही कोआलाज भी, वोम्बैट्स भी, एकिडनास, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं विच आर नेटिव टू
ऑस्ट्रेलिया या फिर एकिडना है जैसे, वो न्यू गिनी में भी आपको मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा सिर्फ वहीं मिलेगा, पर बाकी सारे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कंगारू तो दिखे नहीं दोस्तों, तो वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ। कोआला देख लिया पर पेड़ पे बैठा, इसने तो पहली बार देखा है, स्काई ने कोआला, मैंने कंगारू नहीं देखा अभी तक, इसने कंगारूज देख रखे हैं। ये देख लो नज़ारे यहाँ से समुद्र के यार, सनी दिन है ना आज, तो सब कुछ ब्राइट सा ऐसे एकदम रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, सारी चीज़ें तो सुंदर लग रहा है सब कुछ, और भी ज़्यादा। Sky, where are we heading next? Cape Otway. Cape Otway जा रहे हैं। What's there in Cape Otway? What are we going to see there? A beautiful lighthouse and some ocean viewpoints. Cape Otway करके कोई जगह है, वहाँ पे कोई लाइट हाउस है, उधर समुद्र देखेंगे। यार मेरे समझ में नहीं आने लग रहा है, इतनी देर से वीडियो क्या बनाने लग रही है। मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भी क्या दिखाऊं, क्या बोलूं। खाली जंगल में आगे ना तो कंगारू दिखे, कोआला दिख गया, वो पेड़ पे इतनी ऊपर बैठा था, और स्काई लगातार बनाई जा रही है, वीडियो बोले जा रही है कुछ ना कुछ। आई वाज वंडरिंग दैट व्हाट हैव यू बीन टॉकिंग टू द कैमरा अबाउट फॉर सो लॉन्ग। I'm a chatty girl. आर यू? चलो भाई। दोस्तों ये देखो सड़क पे क्या लिख रखा है, ड्राइव ऑन लेफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब अलग से सड़क पे मेंशन करना पड़ रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी चलाओ हमारे देश में, ऑस्ट्रेलिया में। Rewind. Can you reverse? And like, can you reverse? And then drive up to it again with it like a smoother. Okay, yeah. I just hope nobody comes. Okay, I've got an eye out for people. ले भाई गाड़ी भी रिवर्स कर दी मेन रोड पे, चलती रोड पे। Okay, go. People are mad at us. Drive faster. Okay. We just did exactly the same thing. You just did exactly. लो भाई इधर एक बार गाड़ी रोकते हैं, सीनिक लुकआउट पॉइंट है जिधर रोक के आप नज़ारे देख सकते हो। न्यूजीलैंड में भी होते हैं जैसे यार कुछ ही मीटर्स पे, तो इधर रुक के देखते हैं एक बारी। आपको उतर के दिखाता हूँ, सामने लगा हुआ है वहाँ पे बोर्ड, पीछे उधर सीनिक लुकआउट है, और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। देखो आपको साइन बोर्ड दिखाता हूँ, नज़ारे भी देखो। मैं रोड पे चल रहा हूँ, वैसे इधर चल सकते नहीं शायद। ये देखो दोस्तों, मतलब वैसे तो कितनी कॉमन सेंस है कि आप किसी देश में हो तो पता ही होता है भी गाड़ी किधर चलानी होती है। इमेजिन करो अपनी इंडिया में लिख रखा हो जगह जगह कि भी गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड चलानी है, गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड चलानी है। इंडिया में गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं, ऐसे लिखा हो तो कितना अजीब ना लगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा इन्होंने रोड्स पे लिख रखा है ड्राइव ऑन लेफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब आपके देश में आ चुके हैं हम, मतलब बड़ी सिटी से भी 4-5 घंटे दूर है अब आप लोगों को बता रहे हो कि लेफ्ट में गाड़ी चलानी है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते होंगे, क्योंकि टूरिस्ट आते होंगे रोड के राइट साइड चलाते होंगे, उन्हें आदत नहीं होगी लेफ्ट में चलाने की, और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते होंगे। तो इससे आपको पता चलता है मतलब कितना डिपेंडेंट है ये देश टूरिज्म पे। मतलब कि इन्हें इस चीज़ के साइन बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं बाकायदा कि हमारे देश में गाड़ी लेफ्ट में चलाओ। कोई एक ऐसी जगह मिली फाइनली जहाँ पे मक्खी नहीं थी। शुक्रिया भाई इस हवा का, एटलीस्ट मक्खियाँ तो नहीं आई, बच गया। Can you understand? Makai dunia. मक्खियाँ तो नहीं There's no आई। flies. How do you know that? How do you know that? Speak Hindi. Say it again. How did you say? I said मक्खियाँ नहीं आई। Makia nahi ai. That's correct. Yeah. Nahi means didn't. Yeah. I here. I is come. Yeah. That's What's fly? मक्खियाँ। Makia. मक्खियाँ is plural, मक्खी is singular. Okay. मक्खी मक्खियाँ। Okay. भाई इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, अब आने लगे हैं असली नज़ारे। ये देखो भाई ग्रेट ओशन रोड के नज़ारे, यहाँ पे समुद्र दिख रहा है। मिस हो जा रहे हैं बाकी सीन्स हमसे, क्योंकि मुड़ जाते हैं, फोन बाद में निकलते हैं। देखो नज़ारा है ना शानदार। अब थोड़ा मजा आना स्टार्ट हुआ है, नज़ारे दिखने अब हुए शुरू। ये देखो भाई नज़ारे, हरियाली
और समुद्र। Mountains or ocean, did you say? How do you know that? How do you know that? भाई ये तो सारी बात समझने लग रही है अपनी। You're understanding everything. I can speak Hindi, I told you. I learned a lot. You were a good teacher. ये देख लो दोस्तों नज़ारे कुछ सड़क से। बीच में अपने सड़क है, उल्टे हाथ को समुद्र, सीधे हाथ को पहाड़, हरियाली दिख रही है यहाँ से पूरी, और साफ रोड है एकदम, मतलब बढ़िया रोड। केप ऑटोवे लाइट हाउस की तरफ मुड़ गया अपन, जंगलों के बीचों बीच। फोन में नेटवर्क नहीं आने लग रहा और मैप में कोई भी मोड मिस हो जा रही है तो तुक्के से चलना पड़ रहा है। गाड़ी के पता नहीं क्या हो गया, ठीक से चल नहीं रही। ये देखो भाई, अगले 12 किलोमीटर तक कोआलास, गाय, पक्षी और डायनासोर सब है। I do a very good Indian accent. I told Sky that I'm only going to talk to you in Indian accent now, and then she suddenly responded in a very even more Indian accent than mine. I can talk in a very Indian accent if I want to. I'm from Punjab. Punjabis don't talk like that. No, I'm from Haryana. No, even Haryanvis don't talk like that. Like You this talk kid- like that. I do not. You're talking like that now. From South India only. From South India only. Why People are not? cycling here. I know. Yeah, It's a really popular route for cyclists. yeah, But it's long for us even in a car. that's true. So I don't have any idea We how left early there. morning and it's already 4 p.m. and we're not even like we're probably like a little past halfway. Yeah. But that's all we did, and then And we've only been to like 3 places. that's it. And we didn't even 2 really. we didn't even make very long stops. They were like very short stops for like 30-40 minutes. or Yeah. something. That's why people do this over like 2 or 3 days. Yeah. दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, बहुत देर से अंग्रेजी में बात चल रही है। हम मेलबर्न से चल पड़े थे सुबह 8-9 बजे और अभी ऑलरेडी वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक हम पहुंचे ही नहीं 12 अपोस्टल्स, जो कि मेन जगह है। वहां पे लोग यूजुअली खत्म कर देते हैं इस ट्रिप को, ग्रेट बैरियर रोड के ट्रिप को। ग्रेट बैरियर नो, व्हाट इज इट कॉल्ड? नॉट The Great Ocean द ग्रेट Road. ओशन रोड। और अभी तक हम पहुंचे भी नहीं, वापस भी आना है। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इसे ना 2 दिन में कर लेते हैं आराम से। और काफी जिस तरह आपने देखा साइकिलिस्ट वगैरह भी थे, हम तो गाड़ी में जाने लग रहे हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। मतलब अभी तक हम पहुंचे ही नहीं और वापस भी आना है अभी, और शाम के 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। हम हालांकि सारे स्टॉप्स एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, कहीं भी मन करा, कोई भी लुकआउट पॉइंट दिखा, सीनिक लुकआउट, वहां पे हम गाड़ी रोक लेते हैं और नजारे देख लेते हैं। कभी ड्रोन उड़ा लिया, कभी फोन में वीडियो बना ली, कभी वीडियो नहीं बनाई, रुक के सिर्फ खुद ही देख लिया। पर पता ही नहीं चल रहा है यार, अभी तक पहुंचे ही नहीं। शाम के 4 बज गए, 6-7 घंटे हो गए घर से निकले हुए, पहुंचने लग रहे हैं। एंड how long was the journey? Like when we checked it on Google Maps, it was probably like 3, 4, 5 hours, right? Yeah, I think It it was depends like, on what route you I take. think it was like if you just drive the scenic beach route, you can drive the forest way, but if you just go straight down the beach, Yeah. it's like 4.5 hours. Yeah. But that's without stopping. Yeah, and we left like 6-7 hours ago, and yeah, we're still 2 hours away. So it just doesn't make any sense to me. I don't know. We've been quite chilling though. We've been Yeah, chilling. yeah. We can't chill no more. Yeah. We need some more coffee. Yeah. Chill time is over. It's go time. Let's go. केप ऑटोवे की तरफ जाने लग रहे हैं और ये देखो किस तरह के पेड़ आने लग रहे हैं रोड के दोनों तरफ। जंगल ही है सारा रास्ता और बहुत नजदीक आ गए हम, बस 1 मिनट दूर होगा, 2 मिनट दूर। ये देखो यहाँ पे गाय भैंसों की क्रॉसिंग है, आगे लिख रखा है इन्हें रास्ता दो। रास्ता देने से क्या होगा, लेकिन पास में रेस्टोरेंट में तो तुम इनके बर्गर बना के खा चुके। भाई हमें रास्ते पे जस्ट अभी कंगारू दिखा रोड पे, हमने गाड़ी रोक दी बीच सड़क की।
Why is it not scared of us? It's just keeping an eye on us to see what we're doing. हमें देखने लग रहा है दूर से ये कंगारू, हिल नहीं रहा। इतनी देर होगी, हम इसके नजदीक भी आ गए अब तो काफी, पर हिल नहीं रहा। He's gonna jump. अब हिल रहा है। और ओ बेटे, You excited? You just seen a first kangaroo. भाई कंगारू देखा जिंदगी में पहली बार, मजा आ गया। ऐसे सड़क पे कूदता हो गया भाई, सही में मजा आ गया यार देख के। पता नहीं दूर से देखा, पर वो कूदते हुए लाइफ में कभी देखा नहीं ना ऐसा जानवर, और ऐसे कूदता हुआ जा रहा है यार। सही में मजा ही आ गया यार, गजब। It's funny because we went for that big walk earlier after the koala, after Cafe Koala, and Looking on for the lookout. kangaroos. Yeah, looking for kangaroos. We've been looking for kangaroos all day, and then we finally see one literally like 20 meters before this, one of the busiest car parks we've seen, just before Cape Otway Lighthouse. So yeah, just the last place that we would have expected to see it. Yeah, definitely one of the coolest moments from my Australian trip. Yeah. So cool. And hopefully we've got another cool one coming right up. इधर के लाइट हाउस की तरफ आ गए हम, केप ऑटोवे के। इधर अंदर जाने लग गए, गाड़ी कर दी वहां पे पार्क, फ्री थी पार्किंग। ये देख लो भाई, लाइट हाउस बंद। सॉरी, वी आर नाउ क्लोज्ड। There must be after hours walk. उधर लिख तो रखा है आफ्टर आवर्स वॉक, उसमें जा सकते हैं। उधर से कोई आने भी लग रहे हैं लोग। उधर से तो एंट्री बंद थी, तो हम इधर आ गए जंगलों में। यहाँ पे लिख रखा था आफ्टर आवर्स वॉक, तो इधर से सफर करके जा रहे हैं। स्काई इंडिया में जो ट्रेन है उसमें लोग गोलगप्पे पानी पूरी कैसे बेचते हैं? Pani puri, pani puri, pani puri, pani puri. ड्रोन उड़ा के आगे वापस बैठते गाड़ी में। हाउ डू यू फील? Ready for the final stop. Round 2. I'm sure I look like a dog. You look like the fastest coffee machine in the world. You look like an espresso. चले? Chalo. भाई एक और कंगारू दिख गया हमें सड़क पे। चलो, वो देखो भाई, वो रहा। ये वाला तो बड़ा ही घना है। दिस गाय इज मैसिव। ओ भाई साहब, कितना बड़ा है। और ये तो पसर गया। पसर गया तो नीचे देख के हमें कई देर। Did you see it just loud? I saw that. So earlier we saw what I think was a grey wallaby, and this big boy I think is a red kangaroo, which is the big ones. So we've seen a little tiny one, we've seen a big one. So you've got the whole range of kangaroos here. हो गया खड़ा। Tired to do anything. भाई हम देख रहे थे, हमें देख के सारी गाड़ियां रुक गई। देखना पीछे जाम लग गया। भाई कंगारू देख के वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं। और वीडियो की इंट्रो के लिए ना, मैं एक ऐसे अपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, देखो मैं कंगारू दिखा।
हम इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बना रहे थे, कई देर में बना। चलो भाई, मेरे को लग रहा है सनसेट तो पहले ही हो जाएगा पहुंचने से। ये देखो खेत है दोनों तरफ, अभी तो जंगल आ गई इधर, और खेत में खूब सारी गाय चरने लग रही है, और बीच बीच में भेड़ भी आ रही थी। Sky, do you have a lot of sheep and cows in England? Do you know which country has the highest sheep to people ratio? New Zealand. Yeah, you're right. Yeah. Do you remember the ratio? I think, is it 2 to 1 sheep to people? It's like 5 sheep to every person. Is it? Yeah. Oh my god. There's so many sheep there. Oh my god, that's more And- than I thought it was. Yeah, and they have the third highest cow to human ratio as well. It's like, I think Really? three cows to 1 human being. Yeah. Really? Something like that. It's the third highest. I think Argentina has the highest, and then New Zealand is probably number 3. Do you know what India is? In India, I think it's gonna be like 1 million people to a cow, because we're just 1.5 billion in total. That is very true. Yeah. But like the cows just like They're everywhere. they're neighbours, you know. They are, They're- they are. They can't be counted. There's a lot of cows, but then There's more people. there's a lot more Yeah. people. Yeah. That's true. भाई पता नहीं क्या हो रखा है, आज तो भी रोड पे थे, यहाँ से फिर एक कंगारू भाग के गया और इधर बुशेज में घुस गया। कहाँ छुपा है, मतलब आधा रास्ता आ गया था, बिल्कुल यहीं पे, बिल्कुल यहीं 1 सेकंड पहले वीडियो स्टार्ट करी, इधर अंदर जाके छुप गया कहीं पे। कहाँ गया, मैं उतर के देखता हूँ, इधर कहीं है। पूरा कैमरे में आपको दिख नहीं रहा, शायद इसके पीछे है, छुप गया, मिल नहीं रहा मेरा ये बाद। भाई कमाल हो गया यार, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब कंगारू ही देखते रहे ना तो सनसेट मिस कर देंगे और ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे, तो अब चलते यार, देख लिए कंगारू। दोस्तों सनसेट होने लग रहा है और हम भी होने लग रहे हैं लेट, लेकिन नवदीप भाई ने धक्का कर दिया कि भी आना ही पड़ेगा, 2 मिनट रास्ते में रेस्टोरेंट में, इधर बैठे शायद वो, अंधेरा होने वाला है। और शुभम और नवदीप बैठे थे अंदर, ये घूम के आया सुबह सुबह, कैसा था? कितनी देर पहले आए तुम? हम यहाँ पे आ गए लगभग 2-2.5 घंटे पहले। 2-2.5 घंटे के भाई यहीं पे बैठे। कितनी देर का क्या कर रहे थे तुम? जूस पी रहे थे क्या? जूस मंगा रखा था इन्होंने, जूस पी रहे थे दोनों भाई। थोड़ा गलत तो भाई ये जाएंगे वापस यहाँ से घर की तरफ मेलबर्न, हम पहुंचेंगे 12 अपोस्टल सनसेट से पहले, वक्त नहीं है, सनसेट होने वाला है 30-40-50 मिनट में, और रास्ता भी यहाँ से इतनी देर का है, तो भाई हम जल्दी से गाड़ी भगा के निकलेंगे। इन्होंने हमारे लिए खाना पैक करा दिया ऑलरेडी, और जूस मंगा के पैक करा रखा था ताकि हम उठाते ही निकल जाए, इस माने इनसे मिल लिए। चलो स्काई चले, लो भाई नवदीप और भी निकल रहे हैं, ये गाड़ी लेके चल जाएंगे मेलबर्न घर। मैं और स्काई पहुंचते 12 अपोस्टल्स, लेट होने लग रहा है बहुत ज़्यादा, बस सनसेट ना हो जाए, न्यू हो जाएगा। सुबह के निकले हुए पूरे दिन की ड्राइव और अंधेरे में पहुंचे, कोई फायदा ही नहीं। ये रही अपनी सारण गाड़ी, मिलते हैं भाई रात के ओके पे। भाई ये ना हम लास्ट में फ्राइज लेने लग रहे थे, तो वो लोग खा रहे थे फ्राइज, उन्होंने अपने जूठे छोड़ दिए, तो वो भी हमारे साथ उठ रहे थे। मैं बोला ये जूठे फ्राइज क्यों छोड़ रहे हो, इनका क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, बस खाली हमने जा रहे हैं। मैं बोला ये हमारे वाले डब्बे में डाल, हम उनके फ्राइज भी हमारे डब्बे में डलवा लाए। They're good fries. I'm happy. स्काई बोली मेरे को शर्म आ रही थी बोलते हुए, सही करा तूने बोल दिया, अपने को खाने को ज्यादा मिल गया, भूख लग रही है बहुत कसूती, लेकिन लेट होने लग रहे हैं, वक्त नहीं है, तो अब गाड़ी खींच रहे हैं, 40 मिनट में वहां पहुंचना है, 40 मिनट का ही रास्ता है। We've been stopping over so much to like see kangaroos and koalas that we are literally racing against the clock. It's 7:10, the sun sets at 8 and we've got a 40-minute drive, so we are literally racing to get to the 12 Apostles because we don't want to do this massive drive and not get to see the main attraction. And it's so crazy meeting you in India and travel and us like doing a little food tour and then coming and then meeting and then people like giving you their car and like we didn't have time to stop and have dinner In with your people. country. Yes, yeah, exactly. There's just Indian people everywhere in Australia. I didn't realise until I've been with him, but they got us like a little takeaway. They got us like
fries and stuff because they know that we're starving and we don't have time to stop for food. They're just like the sweetest people ever. So you've got a few more perks than just being funny. आगे भाई 12 अपोस्टल्स 200 मीटर बाद राइट पे है। It's gone. It's gone behind the cloud. Oh my god. भाई ये देखो जस्ट लेट हो गए थोड़ा सा और सनसेट हो गया है, 1 मिनट से लेट हो गए बस। ये देखो इसके पीछे छुप गया बादलों के पीछे, और लोग भी सारे इसलिए जाने लग रहे थे, सबने देख लिया होगा। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, वो जो स्ट्रक्चर्स पत्थर के, इन्हें बोलते हैं द 12 अपोस्टल्स। ये देखो भाई सूरज आ रहा है दोबारा। मैंने जैकेट से माइक खुला रखा है कैमरे का ताकि हवा ना आए। बाकी ये जो आप देख रहे हो, ये जैसे मैंने बताया द 12 अपोस्टल्स है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स या फिर शागिर्द कह लो, या फिर इनके जो मुरीद या चेले 12 माने जाते हैं, उनके ऊपर ये बना रखा है 12 अपोस्टल्स। ये जो आप पत्थर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, और नीचे साथ में बीच है, बीच के नज़ारे पानी आने लग रहा है, ठंड हो रखी है और हवा चल रही है बहुत तेज। तो सभी लोग हवा में कैसे परेशान हो रहे हैं, भयंकर हवा चल रही है, फुल ठंडी। मेरे ख्याल से ड्रोन तो उड़ेगा भी नहीं इतनी हवा में। ये देखो सूरज भी चलो अपने को देखने को मिल ही गया। We made it in time for the apostles. And look, the sun. What a perfect sunset. आगे वापस लौट के सारी चीजें देख ही ली। एक आधे वाटरफॉल वगैरह में से छूट गए, पर यूं तो देखने लगो तो फिर पूरी दुनिया ही है। हर चीज पे कितना ही टाइम लगा दोगे यार, मतलब जितना हम देख सकते थे काफी हमने देखा। आज ठंड होगी यार, शाम के वक्त हाथ जम गए थे बाहर, बिल्कुल हीटर में गर्मी के आगे करने पड़े, अब जाके हाथ काम कर रहे हैं वापस, बिल्कुल जम गए थे बाहर। तो वही हमने मोस्टली चीजें तो देख ली थी। सफर जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ग्रेट ओशन रोड में ऐसा क्या है देखने, तो ये रोड ही है बस जो पॉपुलर है। ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि उधर जाके आपको देखने को मिलेगा। जो रोड का सफर है, एक तरफ ओशन दिख रहा है आपको, माउंटेन्स दिख रही है, रास्ते में जानवर दिखने लग रहे हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स पे आप गाड़ी रोक के नज़ारे देख सकते हो। और जैसे 12 अपोस्टल्स हो गया जिधर हम आए थे अभी, ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स है, जगह जिधर आप जाके घूम सकते हो, देख सकते हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस सही रहा यार। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे को शुरू में, और मतलब उतना ज़्यादा मेरे को लगा नहीं कि भी था बढ़िया जितना मैंने सोच रखा था। सेम ऐसा हुआ ग्रेट ओशन रोड के साथ, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर रखी थी, पर ठीक है यार, सुंदर लगा मेरे को। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस मैंने पहले देख रखे हैं, ऐसी सड़कें मैंने पहले देख रखी है, जैसे तिमोर लेस्टे में आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज में, वहाँ कुछ ऐसा नज़ारा था, लेकिन कोई टूरिस्ट नहीं थे। इस देश से मेरे ख्याल से 20 गुना सस्ता था, कोई भी इंसान आपको बाहर का देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उस देश के लोकल्स थे। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी है वो रिकग्निशन जो ये डिजर्व करता था। मतलब ठीक है, बहुत सुंदर रोड है, मानता हूँ मैं, पूरी तरह अप्रिशिएट करता हूँ, मजेदार थी। पर मुझे लगता है कि ऐसी सड़कें शायद दुनिया में और कोनों में भी है, मतलब इतनी नहीं तो इससे थोड़ी कम, या फिर क्या पता इससे ज्यादा भी, या क्या पता इतनी। और एक दो वाटरफॉल जैसे हम जाने की सोच रहे थे। स्काई, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाटरफॉल दैट वी वर प्लानिंग टू गो टू? There's several. There's several, okay. The one that I was looking at is Erskine Falls. Okay. But there's like 3. Erskine Falls, अच्छा 3 है मेरे ख्याल से। Erskine Falls पे हम जाने की सोच रहे थे, पर अगर हम उस पे चले जाते झरने पे तो हम इधर टाइम पे ना पहुंच पाते, हमारा सनसेट मिस हो जाता। हालांकि अब भी मिस हो गया था, पर दोबारा फिर बादल हट के सन निकल के आ गया, और हमें दिन में तो देखने को दिख ही गया है। अंधेरे में पहुंचो उससे तो बढ़िया है कि दिन में एटलीस्ट विजिबिलिटी होती है, सारी चीजें देख ली। अब हम सफर तय करेंगे वापस मेलबर्न का, जो कि 3-4 घंटे की और ड्राइव है। वक्त हो गया, अभी आपको लग नहीं रहा इतना वक्त हुआ होगा, सोच रहे हो सनसेट हुआ, रात के 8:30 बज रहे हैं। ये देखने में ऐसे लग रहा है यहाँ पे लेट होता है सनसेट,
12 बजे पहुंचेंगे यार मिनिमम। मेरे को तो सोच के डर लग रहा है इतनी गाड़ी कैसे चलाऊंगा। तो भाई बाकी स्काई से ही पूछ लेते हैं इसका सफर कैसा रहा। स्काई, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? Amazing, had a great day. Big day driving, Yeah. 11 hours, but if you're short for time, it's definitely worth doing. I wouldn't say Yeah. if you don't have 2 days, there's no point in doing it. Yeah. It can be done. Just be prepared to have a big day. That's correct. And if you're going to be stopping to look at kangaroos every hour, Yeah, it's gonna then take it's going longer. to be it's going to be longer. No, But I wouldn't change it. yeah, we saw quite a few things and I don't regret stopping anywhere. I think every stopover was fun. Yeah, Like, which is rare. definitely. Yeah, we didn't do the waterfalls as mentioned, but then yeah, it was still a very enjoyable day. Yeah. Chalo. Chalo. Sky, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? Chalo. No! What did you say? I just asked you how was the experience for you today?